आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। हज़रात, आप तमाम ही हज़रात का शुक्रगुज़ार हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बैठले की सरज़मीन पर बाहर से दूर दराज से यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जनाब मोहतरम हाफिज़ क़ारी यूसुफ रज़ा साहिब संभली, इन्होंने हमारी बड़ी मदद करी और यहाँ तक इनकी मेहनतें और मशक्क़तें थी जो यहाँ तक ये जलसा कामयाब हुआ। और जनाब शायर इस्लाम मदही खैरुल अनाम जनाब मोहतरम असद इकबाल साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और मेरे उस्ताद मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब क़िबला और मुफ्ती इकराम हुसैन साहिब क़िबला तशरीफ़ लाए। हज़रात, मुझे तकरीर नहीं करनी है और न ही मैं तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन चंद बातें बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ ताकि आप भी उस पर अमल करें और मैं भी इस पर अमल करूँ। हज़रात, पहला जलसा हमने अपने वालिद मोहतरम की 40वें पर कराया था, तो उसमें भी ऐसी निफाक वाली बात पैदा हुई थी और शायद कोई आज भी ये सोच रहा हो कि ये जैसा किस तरह का है और क्या है। मुखालिफीन इस्लाम के पहले से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, ये मिट नहीं सकते। लेकिन इस्लाम न मिटा है न मिटेगा और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग ऐसे बैठले के अंदर पैदा हो चुके हैं और बल्कि यूँ कहिए कि दोनों फ़िरके, एक ज़्यादा आला हज़रत को चाहने वाला बन गया और एक ज़्यादा अहले बैत के नारे लगाने वाला बन गया, जबकि माज़अल्लाह दोनों ही गलत रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी ऐलान किया था कि हम अहले बैत के भी मानने वाले हैं और आला हज़रत के भी मानने वाले हैं। बेशक बेशक। ये आपसी जो निफाक है दोनों को बदल लेना चाहिए और भाईचारे से रहना चाहिए। यहाँ पर जो इख्तलाफात बाजी शुरू हो गई है, आप उससे परहेज करें और याद रखें कि आला हज़रत भी वो है कि उनके बड़े शहजादे हैं अल्लामा हामिद रज़ा साहिब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम हैं, बड़े शहजादे हैं। उनके एक मुरीद थे, तो मुरीद अपने पीर की तारीफ करता ही है और करनी भी चाहिए। आप किसी से भी मुरीद हो तो पहले उसको छानबीन कर ले, उसको देख ले कि शरीयत के खिलाफ कदम तो नहीं उठाता है। बेशक। अगर वो शरीयत के खिलाफ कदम उठाता है तो वो आपका पीर नहीं है, बल्कि आपको जहन्नुम में ले जाने का काम कर रहा है। जी जी जी, बेशक बेशक। और ये भी याद रख लें, मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूँ कि बेनमाजी कभी पीर किसी का बन नहीं सकता। बेशक, बहुत अच्छी बात। नारे बेनमाजी, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हाफिज मोहम्मद अंसार हुसैन साहिब क़िबला। बेनमाजी कभी किसी का पीर हो नहीं सकता, ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। और मैं नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि बेनमाजी किसी का पीर नहीं हो सकता। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आला हज़रत के बड़े शहजादे, तो उनके एक मुरीद थे, तो उन्होंने अपने पीर व मुर्शिद की बड़ी तारीफ़ की। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मेरे पीर व मुर्शिद बड़े कमालात के हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पीर ऐसे हैं तो हम उनसे कुछ मसला पूछेंगे, कुछ बातें पूछेंगे। अगर उन्होंने उन बात को बता दिया तो हम समझ लेंगे कि आपके पीर वाकई पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने उनको साथ लिया और कहा कि चलो मेरे पीर व मुर्शिद के पास। वो चले गए और जब आप पहुँचे तो कहा कि हुजूर ये आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बताइए क्या। तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये आपके मुरीद हैं और इन्होंने आपकी तारीफ़ की थी, लेकिन ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों के क्या नाम हैं। आला हज़रत के शहजादे से पूछा गया। उस शख्स ने पूछा जो आपके साथ आया हुआ था, आपके मुरीद के। तो आप खामोश हुए और उठ करके फौरन अंदर चले गए। अब उसने कहा मुरीद से कि देखो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पीर से वो बातें पूछूंगा जो बता नहीं सकते।
वो बता नहीं सकते। थोड़ी ही देर के बाद हजरत आ गए और जैसे ही आए तो आपके हाथों से वुजू के कतरात टपक रहे थे। तो आपने कहा कि आपने जो मसला पूछा था मुझसे, जो आपने मसला पूछा था वो उस जात के नाम पूछ रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में बगैर वुजू उस नाम को नहीं लिया। मजमे में से कोई नारा लगाए, मजमे से इसलिए ताखीर हो गई, नारे की जरूरत नहीं है, इसलिए ताखीर हो गई मुझे, इसलिए ताखीर हो गई, देर हो गई कि मैं वुजू करके आया हूं। अब मैं अपने नबी की बेटियों के नाम बताता हूं, आप बैठिए और जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर ऐसी शख्सियत के कोई, ऐसी शख्सियत के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करे तो न वो मुसलमान हो सकता है, न अहले बैत का चाहने वाला हो सकता है, न सहाबा का चाहने वाला हो सकता है, न रसूल आजम का चाहने वाला हो सकता है, बल्कि ऐसा शख्स बागी होगा और जहन्नुम में जाएगा। बहुत अच्छी बात। हम इसलिए आला हजरत को मानते हैं कि आला हजरत ने ही रसूल आजम के अहले बैत के बारे में बताया। अब अगर कोई शख्स बगैर वुजू बैठा हो, जिसे गुस्ल का तमीज ना हो, जो वुजू करना ना जानता हो, जो मसले मसाइल से वाकिफ ना हो, जो अल्लाह और रसूल की बातों को ना जानता हो, यार वो स्टेज पर बैठ करके कहे कि तुम क्या जानते हो, है ना? क्या तो ये सोचना चाहिए। अब मैं फिर यही कह रहा हूं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं और उन्हीं का जिक्र होगा। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस नाम है इसका। इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी रात सुनो, अहले बैत के बारे में सुनो, लेकिन हम किसी का इनकार नहीं करते। कोई ये कहे कि हम आला हजरत को नहीं मानते तो वो गलत है, और वो गलत कह रहा है। हम ना अहले बैत को छोड़ेंगे ना आला हजरत को छोड़ेंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।